नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मेरा नाम है आकाश त्यागी और इस वक्त मेरी मौजूदगी कानपुर में है। होली का त्यौहार आ चुका है और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सिख भाइयों से ये जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इनका क्या मानना है, ये किन मुद्दों पर अपना वोट करेंगे। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सरदार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है जी। क्या माहौल है? होली आ चुकी है तो राजनीति का क्या रंग है? सबसे पहले तो मैं पूरे देश की जनता को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और राजनीतिक माहौल इस वक्त चुनाव करीब आ गया है। हम लोग तो बहुत इंतजार में है कि कब कानपुर की लोकसभा सीट फाइनल हो और बस हम लोग अपने हिसाब से लगें फिर राजनीति में। क्या देखकर इस बार वोट करने का मन है? 10 साल भाजपा देख चुके, उससे पहले आप कांग्रेस भी देख चुके, पिछली सरकार भी देखी और तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर भी और भी सरकारें देखी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वैसी सरकार आज तक नहीं देखी। आज की तारीख में हम लोग का मेन मोटिव वोट देने का ये है कि आज की तारीख में सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे स्तर पे है। महिलाएं आराम से शाम को या रात को देर रात भी निकल सकती हैं घर से, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा गुंडों के ऊपर जो लगाम कसी है हमारे यहाँ योगी जी ने बुलडोजर कार्रवाई करके, उससे हम लोग बहुत ही जनता खुश है। ना कोई चेन स्नैचिंग है, ना कोई लूट है, ना कोई खसोट है, कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार का अपराधी डरे हुए हैं जो खुद ही जाकर के बिल में छुप गए हैं। इस प्रकार से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग का मेन वोट देने का कारण यही है। और दूसरा, हम लोग सिख समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा आज से 10 साल पहले तक जो सरकार थी, कभी भी सिखों का वो सम्मान नहीं हुआ जो इस भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज तक वो सम्मान कभी हम लोग को सिखों को मिला ही नहीं है। क्या बात है? बिल्कुल, ये हकीकत बात है। आप देखिए, जिन गुरुओं ने हमारे शहादत दे दी, अपना पूरा परिवार की शहादत दे दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को शहीद हो गए, उनके चारों बच्चे शहीद हो गए, दीवारों में चिनवा दिए गए, युद्ध में उनको शहादत दे दी गई। आप सोचिए, उनके नाम पर आज तक जो है, आप नाम को तो छोड़िए, उनका इतिहास को कोई नहीं जानता था। आज अन्य समाज के सामने उस इतिहास को भारतीय जनता पार्टी ने उनके समक्ष रखा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि 4 साहिबजादों के नाम पर 26 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसका सिख समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ऋणी रहेगा, नरेंद्र मोदी जी का ऋणी रहेगा। इसलिए हमारा वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को है, सिख समाज का वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को है। बहुत सी पार्टियां भाजपा को सिखों को बरगलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम लोगों को किसी के बरगलाने के नहीं आना है। हमें सिर्फ ये देखना है किसने सिखों को सम्मान दिया है, वो है भारतीय जनता पार्टी है और कोई भी पार्टी नहीं है। इसी के साथ साथ दिल्ली में आज से 300 साल पहले गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई थी। शीश कलम कर दिया गया था लाल किले में, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा स्थापित है, वहाँ पर उस जगह पर शीश कलम कर दिया गया था उनका और उनको शहादत दी गई थी। और उसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी से जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उसी जगह पर उन्होंने हर साल कीर्तन समागम कराते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा हर्ष का विषय है और हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि उन्होंने हमारी इस गहराइयों तक जा कर के सिखों के लिए सोचा है जो आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं। मतलब आप सोचिए कि इतने साल गुजर गए, कभी किसी सरकार ने उस तरफ नहीं देखा और नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही कुछ साल के बाद से उन्होंने हर साल वहाँ पर एक अच्छा समागम, बड़ा समागम, जिसमें देश भर के सिख समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं और जो है वहाँ पर जाके माथा टेकते हैं और अच्छा वहाँ पर कार्यक्रम हर साल कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां 10 साल से लगातार इस कोशिश में हैं कि भाई बीजेपी को या मोदी जी को ऐसे घोषित कर दो कि मोदी जी सिख विरोधी हैं। 10 साल में पूरी कोशिश की लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसमें क्या कहना चाहेंगे जो विपक्ष ऐसी राजनीति करता है? विपक्ष शुरू से ही ऐसी राजनीति करता आया है, ठीक है। वो उल्टा सीधा बता करके बीजेपी के खिलाफ सिखों को भरना, ठीक है, आरएसएस के खिलाफ सिखों को भरना, जबकि मैंने बहुत करीबी से भाजपा के नेताओं को और हमारे यहाँ पे लीडरशिप को देखा है, आरएसएस को भी देखा है। जितना वो सिखों का सम्मान करते हैं वो शायद ही कोई दूसरा करता है आज तक। और उनका काम बरगलाना है, हमारी आंखें बंद नहीं है, हम सब कुछ देख रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी का कहना है कि इस बार सफाया कर देंगे भाजपा का पूरे देश के अंदर से। राहुल गांधी को तो अब क्या बताया जाए भाई साहब। राहुल गांधी को तो जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। क्यों? उसका कारण है सन 1984 में जो
कत्लेआम हुआ था उसको अभी तक सिख समाज भूला नहीं है, ना ही ताउम्र तक भूल पाएगा। क्योंकि वो बहुत ही बड़ा कत्लेआम था जिसमें हजारों लोगों को गले में टायर डाल करके आग लगा दी गई, ठीक है, सरेआम गोली मार दी गई, ईंट पत्थर से उनको पीटा गया, उनकी बेटियों का बहू बेटियों का बलात्कार किए गए। क्या क्या कृत्य नहीं हुआ आज तक उस इंसान ने, क्या उसके माँ ने या उसके किसी भी परिवार ने, उसके पिता ने आज तक कभी भी उसके ऊपर खुल करके नहीं बोला, ना ही कभी खुल करके सिख समाज से माफ़ी मांगी है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ठीक है, उन्होंने एसआईटी की घोषणा करी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एसआईटी बनाई। इसके पहले केवल हम लोग देश के अंदर 2 ही 3 दंगाइयों के नाम जानते थे, एक आपका सज्जन कुमार हो गया और जगदीश टाइटलर हो गया और कमलनाथ हो गए। इन 2-3 अलावा हम लोग कोई दूसरा तीसरा नाम नहीं जानते थे। आज उन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर कानपुर में जो उस वक्त के कातिल थे, 84 के कत्लेआम के जो कातिल थे, वो दंगा नहीं था, वो कत्लेआम था, ठीक है, उसके जो कातिल थे भाई साहब, उनको उन्होंने जेल भेजने का काम किया। आज वो 70, 75, 80 साल, 85 साल के बुजुर्ग जिन्होंने उस वक्त ये घृणित काम किया था, उनको आज जेल भेजने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसलिए सिखों की आंखें बंद नहीं हैं, वो सब देख रहे हैं। हमें मालूम है कि कौन सा बटन हमें दबाना है। हमारी आंखों में आप काली पट्टी बांध करके, अगर लाल मिर्च नमक डाल करके भी अगर आप ऊपर से काली पट्टी बांधेंगे, फिर भी हमारा जो है बटन कमल का ही दबेगा और दूसरा कुछ भी नहीं दबेगा। कमल का ही दबेगा। ये कह रहे हैं काली पट्टी भी बांध देंगे, मिर्चा भी झोंक देंगे, तब भी बटन कमल पे दबेगा। क्योंकि सिख समाज के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया, थोड़ा बहुत नहीं किया है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने इतना कर दिया है कि सिख समाज कभी जो कांग्रेस सरकार में दबी सी रहती थी, कभी उठने की कोशिश ही नहीं करती थी। मनमोहन सिंह भी आए तो हम लोगों ने जब उनको वोट दिया तो ये सोचा कि चलो बहुत अच्छा होगा, तो उन्होंने अच्छा कुछ किया ही नहीं और मतलब और डुबोने का काम कर दिया, सिखों को और डाउन करने शुरू कर। जब बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने लाल किले में समागम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल वहाँ से दूध से नहलाया गया, सब कुछ किया। योगी सरकार ने अपने यहाँ जो कार्यालय उनका बनाया वहाँ पर समागम करते। हर 26 दिसंबर जो छुट्टी का अवकाश किया गया, उसमें योगी जी और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। कभी विश्व में कभी ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि ऐसे कभी हम लोग सिख समाज को ऐसी उपलब्धियाँ मिलेंगी। अभी 2024 में विपक्ष लामबंद हुआ है, कह रहा है कि इस बार बीजेपी का जो विजय रथ है उसको रोक देंगे। बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। राहुल गांधी खत्म हो चुके हैं, उनके जितनी विपक्ष की पार्टियां सब इधर आ जा रही हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वो कहाँ खत्म है? वो तो कह रहे हैं कि अपार जन समर्थन कांग्रेस के साथ में है। कांग्रेस के साथ होता तो 10 साल से सरकार बीजेपी की क्यों बनी होती? आप समझने वाली बात है। राहुल गांधी बोलते कुछ है, होता कुछ है। सोना डाल, आलू डालो, सोना निकालो, उनका कुछ बोलने का तख्त ही नहीं है। राहुल गांधी ऐसे ही है। वो तो कह रहे हैं कि भाई इस बार जनता मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी, मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया। मोदी आपकी पार जो है 400 पार का नारा जो है बिल्कुल मोदी जी का, वो सहकार सिख समाज के लोग सब मिलजुल के बल जोड़ के करेंगे। जी ये बताइए, आपको भी लगता है कि बीजेपी या मोदी जी सिख विरोधी कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा बिल इन 10 सालों में आपने देखा? बहुत सी पार्टी कहती है कि भाई ये अल्पसंख्यक समाज के लिए ठीक पार्टी नहीं है। नहीं बिल्कुल, हम सिख समाज के लिए मैं नहीं कभी कहूँगा, क्योंकि सिख समाज को आगे बढ़ाने का काम आज से कुछ साल पहले, मैं नहीं कहता हूँ कि भाजपा के लोग इतने बीजेपी में जुड़े थे या सिख समाज के जुड़े थे। आज देखिए भाजपा में लोग सिख समाज के जुड़े हुए हैं और सिखों का सम्मान, सबसे बड़ा बात है सम्मान बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है। और इनको जो है मोदी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास इसलिए लेके चलती है क्योंकि उनको मालूम है कि सिख को कैसे आगे बढ़ाना है, सिख का सम्मान कैसे करना है, क्योंकि उस सर्व धर्म को लेके चलती है। पर जो दूसरी पार्टी वो बरगलाने का काम करती हैं कि सिख समाज के साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, पर सिख समाज के साथ बहुत अच्छा कर रही है जो इस सरकार है, बहुत अच्छा भाजपा सरकार ही कर रही है। कांग्रेस सरकार टोटल बेवकूफ़ बनाने का काम पहले करती थी और बेवकूफ़ बनाने का काम अभी भी कर रही है, पर हम लोग अब उसके उनके झांसे में नहीं आएंगे। 2 लड़कों का गठबंधन है यूपी के अंदर, क्या लगता है आपको? 2 लड़कों गठबंधन ये ऐसे ही है, इनके पास कुछ भी नहीं है। गठबंधन करके ये 4 लड़कों कर ले, बुआ भी साथ में ले ले, गठबंधन से कुछ भी नहीं होना है। जो सरकार भाजपा की है, भाजपा की बनेगी और अब की बात 400 पार 100 में 100 पास होके हम लोग आएंगे, 100 प्लस आएंगे, बिल्कुल 100 प्लस। सरदार जी बस छोटी सी टिप्पणी आपसे लूँगा। सरकारें आपने बहुत देखी, आप तो इनमें सब में उम्र दराज व्यक्ति हैं। मोदी जी का कोई एक काम या 2 काम जो आपको लगता हो कि ये ऐतिहासिक काम मोदी जी ने? मोदी जी ने बड़े काम किए जी, हर कौम के लिए किए, सिखों के लिए, सब कौम के लिए किए जी। सिखों के तो सब किए हुए हैं, आपके सामने ही है सब कुछ। पगड़ी भी पहनते हैं मोदी जी,
और जो भी कोई सिखों का कोई फेस्टिवल आता है उसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। सम्मान करते हैं, सिखों का बड़ा सम्मान करता है मोदी जी। सिर्फ पंजाब में सरकार क्यों नहीं आती? पंजाब में, अब पंजाब की राजनीति कुछ अलग ही इस समय है। जी। पहले गठजोड़ चलता ही था ना सुखबीर सिंह बादल जी का। जी। इस बार आपको क्या लग रहा है, ये राहुल गांधी कुछ करिश्मा कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने इतना अत्याचार किया वो कभी जिंदगी में आ भी नहीं पाएंगे। इतना जो सिखों के साथ अत्याचार हुआ 84 में, वो जिंदगी में कांग्रेस कभी आ ही नहीं पाएगी। जो कांग्रेस जो नहीं आ पाएगी जिंदगी में नहीं आ पाएगी, जितनी मर्जी हो। जिसने दरबार साहब पे हमला किया हो, ब्लू स्टार 1984 में जो चला था, जिसने दरबार साहब पे हमला किया हो, उसकी वो मट्टी में मिल जाएगा आने वाले कुछ समय में, देख लीजिएगा आप। ये मैं आज एकदम दिल की गहराइयों से मेरे आवाज़ निकले, जिसने दरबार साहब पे हमला किया है वो नेस्ता नाबूद हो जाएगा आने वाले कुछ समय में, आप देख लीजिएगा। अगर उन्होंने ये ना किया होता तब भले कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा आदमी बचेगा नहीं, इसका खानदान पूरा ख़त्म हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। आने वाली आपकी कौम, हमारी कौम, सबके हमारी जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं ये देखेंगी, ये खानदान ना ख़त्म हो जाए तो मुझसे कहिएगा। गांधी खानदान ख़त्म हो जाएगा भाई साहब, मैं आपको एकदम पूरी तरीके से कह रहा हूँ, होशो हवास में बोल रहा हूँ। राहुल गांधी की शादी नहीं हुई है, ठीक है ना, इसके कोई बच्चे हैं, ये खानदान यहीं पे समाप्त है। ये आपका श्राप है? ये श्राप हमारा नहीं है, ये दरबार साहब पे हमला जिसने किया है वो हमारी आस्था है। उसके ऊपर हमला किया था, उसके ऊपर गोली बम चलाए थे इंदिरा गांधी ने, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। उसके बाद उन्होंने 1984 का कत्लेआम किया और उसके बाद से आज तक ये होता आया है। और जो है आप ये श्राप हमारा नहीं है, ये हकीकत है। जिसने दरबार साहब पे हमला किया है वो कहीं का नहीं बचेगा, उसका नाश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका खानदान क्या, उसका नाम ख़त्म हो जाएगा। आने वाले 100-50 सालों में सब भूल जाएंगे उसको, और हम लोग नरेंद्र मोदी को याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी के नाम के नरेंद्र मोदी अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। जो दरबार साहब है उसका नाम है हर का मंदिर, हरि का मंदिर है वो। वहाँ आज तक किसी ने भी हमला किया ना, उसका कुछ नहीं बचा। इतिहास देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए आप, आज तक भी किसी ने हमला किया उसका खत्म, काम खत्म। इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ तो क्या लगता है आपको, जो सरदार तो वो ऊपर वाला उसको सजा दे ही रहना, आपके सामने ही दे रहना। और उनके पास चारा ही क्या है। उस वक्त 400 प्लस लाए थे ना, आपकी 40 आने में दिक्कत है, 40 नहीं आएंगी, 40 आने में दिक्कत है। उस वक्त 400 प्लस लाए थे, आज 40 नहीं आ रही हैं। वो तो कह रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं सरदार जी? सरकार बना रहे हैं, कुछ अच्छे काम किए होते तो सरकार बनाते ना। जोड़ो यात्रा की, अब वो सरकार से आउट हो गए, वो सरकार से आउट हो गए, बिल्कुल उनको आना ही नहीं सरकार में किसी प्रकार से। उनकी 40 सीटें आ जाएं तो बताइएगा आप। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने अपने शौक के लिए रखी थी कि जगह जगह घूमेंगे, आमदनी देखेंगे कहाँ कौन कांग्रेस का आदमी सेट हो रहा है, उनसे पैसा लेंगे, उनको टिकट बांटेंगे। टिकट बेचने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार। भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, हम लोग वोट उन्हीं को ही देंगे। मैं कुलबीर सिंह महाजन कानपुर से बोल रहा हूँ। और बीजेपी के बारे में जहाँ तक कि अपना ज्ञान है, आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म को उन्होंने अलग ना करके हर धर्म को आगे बढ़ाया है। बल्कि हमारे बच्चों को उन्होंने वो भी ज्ञान दिए है जो हम लोग भी नहीं देख पा रहे थे। हमारे लोगों को, बच्चों को अपने ही ग्रंथों की चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही थी। आज उन लोगों ने कोशिश की है कि हमारे बच्चे सब अपने स्कूलों में ही ये सब पढ़े और उनको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो। क्या मुसलमानों के लिए ये कहते रहे कि मुसलमानों के लिए सरकार बहुत ख़राब है, मुझे बताइए कहाँ ख़राब है? आज हम लोगों से भी कई गुना ज़्यादा मुसलमान साथ में हैं और सब एक दूसरे के साथ प्यार बंधन से चाहते हैं। ऐसे प्यार लड़ने के लिए तो दुनिया ढूंढती है। आज जो भाई साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है वो भी कांग्रेस की सरकार में बना है, ये दुनिया को मालूम है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि सियासत को छोड़ के परिवार समझ के अपने इंडिया को समझेंगे तो ये परेशानी आज ना थी, ना है, ना होनी थी। और अपना देश बिल्कुल स्वतंत्र होता और हर तरह से अच्छा होता। सिर्फ अपनी चीज़ को बढ़ाने के लिए आदमी आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ग्रंथ, क्या कोई भी एवरीआल गीता हो या कोई भी चीज़ हो, हर बच्चे को हर चीज़ का ज्ञान हर स्कूल में मिलना चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। हमारी यही कोशिश है कि ऐसी सरकार बार बार आए और इनके साथ हमारी ज़िंदगी भी इन्हीं के साथ ही कटे। जब तक हम लोग हैं इन्हीं के साथ ही रहे और इन्हीं के साथ ही सामने खत्म हो जाए। लेकिन राहुल गांधी तो रोज विरोध करते हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी खोखला व्यक्ति है। भाई साहब, राहुल गांधी को आप कहाँ से मानते हैं? मुझे बताइए, देश में कौन सा आदमी ऐसा है जो उनको अच्छा कह रहा है? पुराने बंदे तो उनसे हटते चले जा रहे हैं। यदि कोई परिवार अच्छा होता है, कोई माँ बाप को नहीं छोड़ता, सीधा ध्यान रखिएगा इस बात का। कोई भी अपने माँ बाप के साथ तब तक चलता है जब तक उसकी जान के अंदर जान है। लेकिन जिनके परिवार ही उसी चीज़ से तोड़े गए हो, आपको सन 84 के भाई ने भी अभी आपको बताया, आपको मालूम होना चाहिए सन 84 में माँ बाप के सामने उनके बच्चों की इज्जत लूटी गई। वो दिन कैसे भूल जाएंगे वो लोग?
आपको ये भी बताना चाहिए जिनके बच्चों को उनके सामने आंखों टहरे में डाल के आग लगा दी गई, शास्त्री नगर चौराहे में, रतनलाल नगर में, दबोली में। अब तो सरदारों को इतना भी टेंशन होती है कि अपने शहर से बाहर जाके जगह बनाए जहां रह सके। आपको ये भी हम बता दें, ये सिर्फ कारण पुराना दर्द, पुराना डर, ये नहीं जाने वाला, ना जाएगा। लेकिन यदि मोदी योगी जी की सरकार रही तो हो सकता है कि अपना इंडिया, अपना शहर और दूर तक फैलेगा। हमारी यही सब लोगों से प्रार्थना है कि कोई भी वोट दीजिएगा सोच विचार के दीजिए, और इसी में हमारा और आपका भला है और अपने परिवार का है। क्योंकि हम लोगों की मशीनें तो चल चुकी है, पता नहीं कितने दिन है या नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छा छोड़ के जाएं ताकि वो जिंदगी के लिए बहुत अच्छा रास्ता काट सके। अखिलेश जी कह रहे हैं कि यूपी में 80 सीटें हैं, लेकिन 60 से 65 सीटों पे गठबंधन की सरकार बन रही है यूपी के अंदर। देखिए, अखिलेश जी के लिए मैं नहीं कह सकता, कारण ये है कि वो तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार भी बहुत आगे और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही है। मैंने उस सरकार के लिए इसलिए कहा क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उस क्रोध को मैं जिंदगी भर खत्म नहीं कर सकता। 24 में क्या लगता है, जैसे सरदार जी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार? 100% 400 पार इस पार, और 100% मोदी जी हम लोग फिर दोबारा से उनके डंडे को फिर फहराएंगे। आज हिंदुस्तान का कोई भी सरदार ऐसा ना होगा जो राम नाम के रंग में ना घुला हो, जिसको कोई चौपाई नहीं आती थी, जिसको राम का नाम बोलना नहीं आता था, आज वो भी बोल रहा है। अपने ग्रंथ को तो इज्जत दे ही रहा है, तो इधर भी दे रहा है। हम लोग थे तो हिंदू से ही ना, सरदार हम उन्हीं से हैं, लेकिन हमें यही चाहिए कि हमारा परिवार मजबूत हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हम सब आपस में भाई भाई हो। कभी किसी के दिमाग को कन्वर्ट करके आपस में बुराइयां मत डालिए, यही अपने लिए अच्छा है। कभी आप कहते हैं मुसलमान गंदा, कभी कोई गंदा, ये सब नहीं होना चाहिए। आप यदि परिवार के अंदर आए हैं, परिवार के मुखिया बन के सबको इज्जत बराबर दे और अपने बच्चों को भी वही हुनर दे ताकि आगे बढ़ सके। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का क्या फ्यूचर मानते हैं आप पॉलिटिक्स में? हकीकत तो यही है, जो हमारा और हमारे बुजुर्गों का, जो हमारी दुनिया से जा भी चुके हैं बुजुर्ग, जो बच्चे भी जा चुके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन कर्मों में जो जो कृतज्ञ देखे गए हैं और वो चीज़ें अच्छी नहीं थी, ना है ना होंगी, ये हमारे लिए, हम लोगों ने तो देखा, हमने अपने बच्चों को समझाया और आने वाली टाइम में वो किताबों में भी आ जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा। सरदार जी ये बताइए, करतार सिंह कॉरिडोर खुलता है इस सरकार में, और शायद लंदन में भी एक कॉरिडोर में वहाँ पे टैक्स फ्री किया गया, तो वाकई आप सम्मान मानते हैं सरकार में? सम्मान हमारी अरदास में हमेशा यही कहता है, सारे गुरुओं को, सभी लोगों को, सभी गुरुद्वारों के दर्शन हो। इस सरकार ने हम लोगों के, हमारे ने, हमारे दादाओं के भी दादाओं का रास्ता खोला ताकि हम लोग हर गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक सके। गुरु नानक देव जी ने गुरु नानक कॉरिडोर का पूरा प्रोग्राम किया, लेकिन वहाँ पे पाठ भी नहीं हो रहा था। चलो भगवान का शुक्र है, ऐसी सरकार आई, कम से कम पाठ पूजा तो शुरू हुआ है और हर बंदे को जाने का उधर रास्ता मिला है, किसी को किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। तो ये जो गठबंधन हुआ जी, पहले हम लोग दूरबीन से देखते थे, नहीं, दूरबीन से देखते थे। आज नरेंद्र मोदी की वजह से आज हम उसमें जा करके, उसमें करीब जा करके दर्शन कर सकते हैं। कितना आसान कर दिया उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोल करके जी। ये बहुत बड़े गर्व की बात है हम सिखों के लिए जी। सरदार जी एक टिप्पणी आपसे भी थोड़ा सा लेंगे, आप भी। उन्होंने टिप्पणी दी, सब सेम समझ लीजिए मेरी तरफ से। इस बार क्या मूड है? भाई भाजपा की सरकार पक्की है इस बार भी। क्यों पक्की है? और पिछले जो काम किए इन्होंने इतने अच्छे, तो हम तो कांग्रेस ने भी किए 70 साल। कहाँ काम किए कांग्रेस ने भैया, इन्होंने सिर्फ दंगे करवाए हैं, लूटा है लोगों को, सरकारों ने सिर्फ लूटा है। हम लोगों को सिखों का इतिहास कोई नहीं जानता था, मोदी जी के आने से हम लोग को इतिहास में लोग जानने लगे। देखिए 4 साहिबजादों का इतिहास भी आया है, सब ये वही चीजें हैं। इसीलिए मोदी सरकार आने में आज मुझे बता दीजिए, इंडिया के अंदर कहाँ कर्फ्यू लग रहा है, कहाँ दंगे हो रहे हैं। यदि कोई करता है तो उसको ढूंढ के उसका हिसाब दिया जाता है ताकि आने वाला बंदा दूसरा वैसी हरकत ना कर सके। आज आप इंडिया में ये भी चीज़ देख लीजिए, और ये नो कर्फ्यू नो दंगा, और हर आदमी अपने काम से काम रखता है। औरतें रात को 11 बजे 12 बजे अकेले जाती है। मुझे बताइए कहाँ पे, देहातों तक में ये हाल हो गया भाई साहब। कोई भी बंदा किसी प्रकार से तंग है ही नहीं। ठीक है, थोड़ी सी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी खराब है, भगवान जाएगा वो भी अच्छी हो जाए। देखिए पूरी बुराई को एकदम से मिटाया नहीं जा सकता, 99% निपटा लिया है। अब की बार करेंगे तो 100% भी वो जो हमारे लोगों के अंदर कोई कमी है या उनको लगेगी वो भी ठीक किया जाएगा। हमारे लोगों के कारोबार में भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उन्नति आएगी। बस हम लोग यही चाहते हैं कि अब की फिर ये सरकार आए और हर तरह से हमें भी सपोर्ट करे और हमारा पूरा परिवार, पूरा इंडिया योगी जी का, मोदी जी का साथ दे। पूरी शहर के, पूरे इंडिया के लोग योगी जी की तारीफ करते हैं कि हमारा यदि मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो, कम से कम एक बारी गलती करने के बाद दूसरा सामने वाला खड़ा ना हो सके, ऐसा मौका नहीं मिलता। और
यदि गलती करके कहीं आदमी छुपने की कोशिश करता है तो योगी जी का बुलडोजर उसको भी ढूंढ निकाल लेते कहीं से। सरदार जी ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जनता परेशान है, तंग आ चुकी भाजपा के इस शासन से। आप कह रहे हैं कि ये मोदी जी आ रहे हैं। भैया मोदी जी के आने से सारी परेशानियां लोगों की परेशान, जरायम वर्ग परेशान है, गलत काम करने वाला परेशान है, ईमानदार आदमी तो सुखी हो गया है, सबका बिजनेस चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। ये तो झूठी अफवाहें हैं। देखिए हाथी जब चलता है ना तो कुत्ते भौंकते हैं। हाथी कौन है? हाथी मोदी जी, कुत्ता कौन है? बाकी जितने हैं सब। मोदी जी चलते हैं तो ये शोर करते हैं। हाँ मोदी जी चलते हैं तो फिर देखिएगा फिर भोगते हैं लोग कि ये है वो है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अगर ईवीएम हट जाए तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। चाहे कैसे भी करवा लीजिए, मोदी जी को जीतना है क्योंकि उन्होंने इतना विकास किया है, काम किया है। हमारे यूपी हम लोग इतने सही ढंग से रह रहे हैं, ना कोई दंगा ना कोई कुछ। बिजली नहीं गई, आपको बता दें 10 साल में हमारे यूपी में बिजली की व्यवस्था, अब 4-4 घंटे जो कटौती होती थी वो सब बंद हो गई है। ये समझ लीजिए कि बिजली व्यवस्था का इतना बढ़िया हो गया है, कभी बत्ती जाती ही नहीं है हमारे यूपी में। अब पहले तो भैया कटौती होती थी 2 बार 4-4 घंटे की, सुबह जाती नहीं थी, अब जाती नहीं है। ना टाइम आने का था ना जाने का था, दुकान खोलने का भी टाइम नहीं पता चलता, दुकान बंद करने का भी नहीं था। इन्वर्टर की लोड नहीं पता थी, बंद हो जाएगा चलता रहेगा। बहुत दुकानदारों ने संघर्ष किए हैं क्योंकि अंधेरों में बैठ बैठ के दुकानदारी, मोमबत्ती जला जला के दुकानदारी की हुई है। सरदार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। ठीक है, सिखों के लिए तो भाजपा ने बहुत कुछ किया है, उसके सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। मैं कानपुर में रहता हूं, मैंने आज तक कानपुर के अंदर जो विकास देखा है इससे पहले कभी किसी सरकार में नहीं देखा। आज कानपुर मेट्रो सिटी की तरफ बढ़ रहा है, आज मेट्रो की भी तैयारी हो रही है, जगह जगह ओवरब्रिज वगैरह बन रहे हैं। आप शहर के अंदर एंट्री करें तो लगता है कि आज कानपुर एकदम स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप हमारे अभी आउटर साइड में चले जाइए तो लगता है कि स्मार्ट सिटी में हम आ रहे हैं। तो धीरे धीरे कुछ समय में और लगेगा, इन आने वाली सरकारों में ही भाजपा की जो सरकार है, योगी जी की सरकार 27 तक है, तब तक बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। विकास पे वोट होगा। जी, विकास पर वोट होगा। धन्यवाद। ये सिख समाज के लोग थे जिनका कहने का बिल्कुल सीधा ये है कि विकास के मुद्दे पर वोट होगा। और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।